हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। देखिए यहाँ आज ये जो टॉपिक है हमारा ब्रोडीन हुंस डीकर अपक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में कम से कम 5 नंबर का ये पूछा जाता है। ये आपका केमिस्ट्री है और ये आपका क्लास केमिस्ट्री के 10 चैप्टर क्लास इंटर का है ये। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो यहाँ समझिएगा कि ब्रोडीन हुंस डीकर अपक्रिया क्या है। तो देखिए कार्बन टेट्रा क्या है यहाँ दिया गया, देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी हमने यहाँ फार्मूला लिख दिया है, CCl4 होता है। अब विलयन की उपस्थिति में किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, इसे RCOOAG को हम क्या कहेंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, और के सिल्वर लवर। तो Ag आपका सिल्वर है तो मोनोकार्बोक्सिलिक, जहाँ ये देखिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का आपका सूत्र होता है RCOOH। तो H के जगह हम यहाँ G जोड़ देंगे Ag। तो यहाँ इसका ये बन जाएगा कि सिल्वर लवर की अपक्रिया ब्रोमीन Br2 से कराने पर एल्किल ब्रोमाइड RBr बनता है। हमने आपको बताया था एल्किल, अगर हम कहेंगे एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड का हमने बताया था कि इसका हम RX लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमने इसका आपको क्या बताया था, RX। तो R जो होता है आपका एल्किल हो जाता है, X हैलाइड हो जाता है। तो जब इसी X हैलाइड के स्थान पे हम किसी चीज को जोड़ते हैं, किसी तत्व को, तो अगर हम यहाँ Cl जोड़ देंगे तो एल्किल क्लोराइड हो जाएगा। तो इसी को हम इसको एल्किल बोलते हैं, इसे हैलाइड बोलेंगे। तो ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ये आपका एल्किल के साथ Br जुड़ा है, तो इसलिए ये ब्रोमाइड हो जाएगा, बनता है। तो देखिए फिर यह अपक्रिया ब्रोडीन हुंस डीकर अपक्रिया कहलाती है। देखिए एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा। देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 विलयन की उपस्थिति में किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOAG के सिल्वर लवण की अपक्रिया ब्रोमीन, देखिए आपको हम बता दें, जब कोई अकेला रहेगा तब तो उसको ब्रोमीन से पढ़ेंगे, और जब किसी के साथ जुड़ा रहेगा तो उसमें आइड लगा कर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ ब्रोमीन यहाँ एल्किल के साथ जुड़ गया तो इसे हम ब्रोमीन नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ हम ब्रोमाइड पढ़ रहे हैं, आइड जोड़ रहे हैं। और अगर जैसे सोडियम NaCl, आपका NaCl नमक ही ले लीजिए, NaCl रहता तो आप कहते हैं सोडियम क्लोराइड, आइड उसमें जोड़ते हैं लास्ट में। अगर Cl अकेला है तो उसे आप पढ़ते हैं क्लोरीन। आइए आपको समझा देते हैं रफ में। देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर जब ये आपका Cl अकेला रहता है तो क्लोरीन इन जोड़ते हैं, इसमें क्या जोड़ते हैं, इन, क्या जोड़ेंगे, इन, तो क्लोरीन पढ़ेंगे। अगर जैसे आपका अगर ले लें जैसे हम आपका यहाँ सोडियम ले लें, सोडियम, तो सोडियम के साथ जब हम क्लोरीन को जोड़ते हैं तो NaCl बनता है। क्या बनेगा, NaCl। तो इसे आप पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड। तो देखिए Cl इसके अकेला था तो इसे हम क्लोरीन पढ़ रहे थे, जब ये किसी के साथ जुड़ गया तो इसे आइड में पढ़ रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। तो आप लोग को आई होप इतना समझ में आया होगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए सिल्वर लवण की अपक्रिया ब्रोमीन से कराने पर एल्किल ब्रोमाइड बनता है। यह अपक्रिया क्या कहलाएगी, ब्रोडीन हुंस डीकर अपक्रिया कहलाएगी। आई होप इतना समझ में आया होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ हमने टिक भी कर दिया है। अब देखिए, अब इसकी चलिए हम अपक्रिया कर लेते हैं। तो देखिए जब ये बोल रहा है कि सिल्वर, ये देखिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अपक्रिया जब ब्रोमीन Br से कराते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड बनता है। तो देखिए RCOOAG। तो आइए इसकी अपक्रिया देखते हैं कि किस प्रकार से। अब यहाँ देखिए सिल्वर हमारा जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है उसकी अपक्रिया हम ब्रोमीन से कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में करवाएंगे। तो जब हम इसकी उपस्थिति में करवाएंगे तो RBr जो हमारा है एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा, क्या, एल्किल ब्रोमाइड। और देखिए C को हम और डबल O को हम लिख सकते हैं CO2। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ हमने CO2 लिख दिया, तो ये भी अलग हो गया। अब हमारा बचा क्या, Ag और Br। तो Ag पे आपका प्लस चार्ज होता है, Br पे माइनस चार्ज होता है, तो इसे पहले प्लस वाला फिर माइनस वाला, तो ये हो जाएगा AgBr हो जाएगा। तो ये आपका ब्रोडीन हुंस डीकर अपक्रिया का ये समीकरण भी हमने आपको बता दिया और इसकी परिभाषा भी बता दी। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि आपको किस प्रकार से इसे लिखना है, और आप लोग जानते हैं ये इम्पॉर्टेंट है। तो अभी नोट्स कॉपी में इसे नोट कर लें। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स करें, शेयर करें, और हाँ लाइक करना इस वीडियो को ना भूलें, और साथ में कमेंट करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए। तब तक के लिए